नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का इन खबर राजस्थान में। राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राज्य का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां गठबंधन कर चुनाव के दंगल में जीत का गणित बैठाने में लगी हुई है। इस बीच हनुमान बेनीवाल की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी में पहला चुनावी गठबंधन हो गया है। जी हां, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर 200 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने का फैसला लिया है। इस गठबंधन की घोषणा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और एएसपी के चंद्रशेखर ने की। यह पहला बड़ा मौका है जब राज्य में तीसरे मोर्चे बनाने की कवायद हुई है। आपको बता दें कि ऐसे में आखिर इन दोनों पार्टियों के गठबंधन का कांग्रेस या बीजेपी किसको फायदा या नुकसान होगा? इसके अलावा क्या आरएलपी और एएसपी का गठबंधन बिगाड़ सकता है कांग्रेस और बीजेपी का खेल? आपको बता दें कि इस गठबंधन की घोषणा करते हुए आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के नौजवानों और किसान तकलीफ में हैं। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को रोकने के लिए मजबूत विकल्प की जरूरत है। बेनीवाल ने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काफी लंबे वक्त से आंदोलन की राह पर चल रही थी और आज गठबंधन पर अंतिम मोहर लगाने के साथ ही चंद्रशेखर जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राज्य के दलित नौजवानों की पीड़ा को समझा। उन्होंने आगे कहा कि इन पार्टियों का यह गठबंधन लंबे वक्त तक चलेगा। हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी लड़ाई का परिणाम अलग होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन प्रदेश का सियासी समीकरण बदल सकता है। जी हां, अगर विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जाट और दलित मतदाता एक हो जाते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। दरअसल इस गठबंधन के दोनों नेता चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल की कोशिश है कि वह राजस्थान जाट मतदाता और दलित मतदाताओं को एक कर सियासी में अपनी मजबूती भागीदारी बना सके। ऐसे में अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन सफल होता है और ये गठबंधन जाट और दलित मतदाताओं को एक मंच पर लाकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगड़ सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान की आबादी में जाटों की हिस्सेदारी लगभग 10%, वहीं एससी 18% के करीब है। राजस्थान जाट महासभा के अनुसार जाट समुदाय के लोग कम से कम 40 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 33 सीट अनुसूचित जाति और 25 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 142 सीट सामान्य वर्ग के लिए है। अगर दलित मतदाता और जाट मतदाता का आपस में गठबंधन हो जाता है, आने वाली विधानसभा का चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में कुल 3.56 करोड़ वोटों में से लगभग 76 लाख वोट ऐसे थे जो ना तो सत्तारूढ़ कांग्रेस को पड़े थे और ना ही बीजेपी को। ऐसे में नई गठबंधन का मानना है कि इस चुनाव में वे मुख्य रूप में इसी संख्या को टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें, साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की तो कुल डाले गए 3.5 करोड़ वोटों में से कांग्रेस और उसके सहयोगी लोकतांत्रिक जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल और एनएसपी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल किए थे। जी हां, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1.5 करोड़ वोट मिले थे। इसके अलावा 58 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरएलपी को 8.5 लाख वोट मिले थे। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन का ऐलान करने के साथ ही मजबूत नेताओं को अपने प्रत्याशी बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, ये नेता ऐसे प्रत्याशियों को पार्टी में ला रहे हैं जिन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर थे। आजाद समाज ने बानसूर से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रोहिताश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। रोहिताश शर्मा बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। प्रदेश में बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के खिलाफ बयानबाजी करने के कारण उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया। इसलिए वो अब आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी ने नेम सिंह फौजदार को अपना प्रत्याशी बना दिया है। नगर विधानसभा से नेम सिंह मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। इस बार दलित वोट आने की उम्मीद के कारण नेम सिंह राजस्थान विधानसभा सीट पर सबसे मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। नगर विधानसभा सीट पर 50,000 मुस्लिम मतदाता, 45,000 गुर्जर मतदाता और 40,000 जाट मतदाता है। यहाँ 36,000 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज के गठबंधन से जाट और दलित एक हो जाते हैं तो आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी नेम सिंह मजबूती के साथ बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में छोटी पार्टियों का क्या हाल है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम को देखें तो इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ आधा फीसदी वोटों के अंतर ने बड़ा उलटफेर कर दिया था। जी हां, कांग्रेस को लगभग 39% वोट तो बीजेपी को 38% वोट मिले थे, पर आधा फीसदी वोट मामूली अंतर की वजह से 27 सीटों का फासला दोनों दलों के बीच हो गया।
जिसका मतलब यह है कि उस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को 27 सीटें से ज्यादा थी। ठीक उसी तरह छोटे दलों को कुल मिलने वाले वोट के आंकड़े 12% थे। इससे साफ हो गया कि पिछले चुनावों में छोटी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों में बड़ी हिस्सेदारी कर ली। इस बार भी आंकड़े इसी हिसाब से होने की उम्मीद है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन खबर राजस्थान पर और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।